दोस्तों, वैसे तो आप सभी को पता ही है कि आदि पुरुष मूवी देखने लायक तो नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब आप इस मूवी को पूरे ध्यान से देखेंगे तब जाकर आप लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअल में ये मूवी इतनी बुरी क्यों है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस फिल्म के कुछ ऐसे ही गलत सीन के बारे में बात करेंगे जिसने इस फिल्म की लंका लगा दी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गलती नंबर 1, इस फिल्म में फिल्म मेकर ने मेघनाथ को इतना मॉडर्न बना दिया कि उसके पूरे शरीर पर टैटू ही टैटू लगा दिया। मेघनाथ इस फिल्म में भगवान राम से एक बार कहता है कि बहुत हुआ तेरा बंदर नाच, निकल यहाँ से। दोस्तों, आप ही बताओ, क्या कभी भी मेघनाथ ऐसे अभद्र और गंदे भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, वो भी भगवान श्री राम के लिए। दोस्तों, मेघनाथ इतना बड़ा योद्धा था कि उसने भगवान इंद्र को भी पराजित कर दिया था। इसी वजह से उसे इंद्रजीत भी कहा जाता है। दोस्तों, मेघनाथ अकेले ही पूरे राम जी के सेना पर भारी पड़ गया था और एक दिन ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके उसने 670 मिलियन वानर सेना को मार गिराया था, जिसकी वजह से वानर जाति विलुप्त होते होते बची थी। लेकिन इस फिल्म मेकर को यह बात तो शायद पता ही नहीं है, इसीलिए तो वो लोग इस फिल्म में मेघनाथ को सिर्फ गाली गलौज करते हुए दिखाया है। गलती नंबर 2, रावण की सोने की लंका है। ये हम सब जानते हैं, रावण की लंका पहले तो माता पार्वती जी की थी, क्योंकि भगवान शिव ने माता पार्वती को एक सोने का महल उपहार में दिए थे। जैसा कि हम सबको पता ही है कि एक बार भगवान शिव ने एक यज्ञ रावण के पिता ऋषि विश्वकर्मा से करवाई थी, और जब दक्षिणा देने की बात आई तब विश्वकर्मा ने अपनी पत्नी के कहने पर भगवान शिव से वही सोने का महल मांग लिया था, जो कि बाद में लंका बन गई। और वह महल पूरे की पूरे सोने से बनी हुई थी। लेकिन इस फिल्म के मेकर्स ने पूरे लंका ही बदल डाली। सोने की लंका को इन लोगों ने कोयले के खदान में बदल दिया और सोने के महल को खंडहर सुनसान महल बना दिया, जहां कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता है। गलती नंबर 3, दोस्तों, इस फिल्म में माता सीता को बैगनी, नीले और सफ़ेद रंग के कपड़ों में दिखाया गया है। इतना ही नहीं, जब इन लोगों का इससे भी मन नहीं भरा तब इन लोगों ने माता सीता के कपड़े पहनने के तरीक़ों को भी बदनाम किया। अगर आप दयानंद की रामायण को देखेंगे तो उसमें ये सब बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। दोस्तों, जब आप पुरानी रामायण को देखेंगे तो उसमें माता सीता केवल भगवा रंग के ही वस्त्र पहने नजर आएंगी और उनके कपड़े इतने सभ्य और संस्कृति के साथ दिखाई गई है कि जो हमारे भारत की सभ्यता को और भी सुंदर बनाती है। चौथी गलती है प्रभु श्री राम के मूछें। दोस्तों, जब इस फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत से पूछा गया कि इसमें भगवान राम के मूछें कैसे आ गई, जबकि भगवान राम के किसी भी फोटो में उनके चेहरे पर मूछें नज़र नहीं आती है, तब डायरेक्टर साहब जो कहते हैं उसे आप लोग भी ध्यान से सुनिए। डायरेक्टर साहब कहते हैं कि चूँकि भगवान राम वनवास में थे तो स्वाभाविक है कि मूछें तो आ ही जाएगी। अब ज़रा इन भाई साहब से कोई पूछो, अगर मूछें आएगी तो दाढ़ी भी तो आनी चाहिए, दाढ़ी कहाँ गई। इतना ही नहीं, जब तुमने भगवान को सफ़ेद कपड़े में जैसा बनाया उस समय तो भगवान महल में थे, वहाँ पर तो कम से कम उनकी मूछें निकलवा देता। गलती नंबर 5, ड्रेसिंग सेंस। दोस्तों, आपने अगर रामायण देखी होगी तो उसमें आपको प्रभु राम, लक्ष्मण जी, हनुमान जी सभी के सभी भगवा रंग के लिबास में नजर आएंगे। साथ ही उनके पैरों में खड़ाव भी नजर आएगा। तन पर किसी भी तरह के चमड़े से बने वस्त्र नजर नहीं आएंगे। लेकिन जब आप आदि पुरुष मूवी को देखेंगे तो उसमें आपको भगवान राम, लक्ष्मण जी, हनुमान जी सबके शरीर पर चमड़े के बेल्ट के साथ सफ़ेद कलर के धोती पहना हुआ दिखाई देगा। साथ ही उनके पैरों में चमड़े के चप्पल भी नजर आएंगे। गलती नंबर 6, दोस्तों, आदि पुरुष में रावण को एक मॉडर्न हेयर कट के साथ दाढ़ी और मूंछों में दिखाया गया है। साथ ही रावण को टी शर्ट में भी दिखाया गया। इतना ही नहीं, जब इन लोगों का इनसे भी मन नहीं भरा तब रावण से अपने पुष्पक विमान चमगादड़ को मीट खिलाते हुए भी दिखाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। दोस्तों, भले ही रावण एक दानव था, पर वह चारों वेदों का ज्ञाता महापंडित था, जो कि भगवान शिव का सबसे परम भक्त था। वह इतना बड़ा भक्त था कि उसने तपस्या में अपने सिर को भी भगवान के चरणों में चढ़ा दिया था। दोस्तों, रावण एक शुद्ध ब्राह्मण था। वह कभी भी मीट को हाथ तक नहीं लगाता था।
तो दोस्तों इस फिल्म के मेकर्स ने यहाँ पर भी बहुत बड़ा मिस्टेक किया है। गलती नंबर 7, फिल्म से रामायण के मुख्य भाग को ही गायब करना। दोस्तों जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें बहुत सारे मुख्य भाग रामायण के इस फिल्म से गायब कर दिया गया है, जैसे राम और भरत मिलन। दोस्तों जब भरत को पता चलता है कि राम जी वनवास को चले गए हैं, तब वह राम जी को लेने के लिए वन में जाते हैं, और जब इन दोनों का मिलन होता है तो उसे देखने से आपके भी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। दोस्तों इतने भव्य दृश्य को इस फिल्म से बाहर कर दिया गया है। और एक और सीन जो रामायण में बहुत ही फेमस है, वह है कुंभकर्ण को जगाने वाला। इस पार्ट को भी इस फिल्म से गायब कर दिया है। दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। 8वीं गलती, दोस्तों इस फिल्म में इतना ज़्यादा VFX का इस्तेमाल किया गया है कि यह समझ में ही नहीं आ रहा है कि असली कैरेक्टर कौन है और कार्टून वाला कैरेक्टर कौन है। दोस्तों इस फिल्म में ज़्यादातर कार्टून का ही इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों जब आप इस फिल्म को देखेंगे तब आपको शायद कहीं आँख की बीमारी भी हो सकती है, क्योंकि इस फिल्म को इतना अंधेरा कर दिया गया है कि इसमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। गलती नंबर 9, दोस्तों इस फिल्म के डायलॉग्स बहुत ही भद्दे और गंदे हैं। दोस्तों जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो इसके डायलॉग पर आपको हंसी आएगी। किसका डायलॉग किसने लिखा, तो ये मैं आपको बता दूं, इसका डायलॉग फेमस राइटर मनोज मुंतशिर ने लिखा है। ये तो आप सबको पता ही है, और इस फिल्म के बाद और भी ज़्यादा ये फेमस हो गए हैं। दोस्तों इस फिल्म में इतने गंदे डायलॉग का इस्तेमाल किया गया है जो आपके सुनने से जो रामायण को पूरी तरह से अपमानित करता है। दोस्तों जब हनुमान जी लंका में माता सीता से मिलने जाते हैं, तब मेघनाथ उनसे कहता है कि ये तेरे बुआ की लंका है जो यहाँ हवा खाने चला आया। इसी तरह बहुत सारे भद्दे डायलॉग है। जब हनुमान जी को मेघनाथ पकड़कर रावण के पास ले जाता है, तब रावण कहता है कि तेरे पास कोई काम धंधा नहीं है जो तू बंदरों को पकड़कर मेरे पास ला रहा है। दोस्तों ये लोग भूल गए कि ये रामायण त्रेता की है। त्रेता में ऐसे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। दोस्तों इन लोगों ने त्रेता के रामायण को कलयुग के रामायण में पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया गया है। दोस्तों इसी तरह एक और डायलॉग है जो हनुमान जी कहते हैं, और यह डायलॉग काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। यह डायलॉग है, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, और जलेगी भी तेरे बाप की। और भी बहुत सारे डायलॉग है जो सुनने से और देखने से रामायण को अपमानित महसूस करना होगा। दोस्तों गलती नंबर 10, दोस्तों जब इस फिल्म में कोई भी गलती नंबर 10, दोस्तों इस फिल्म में कोई भी एक्टर अपने रोल में जच नहीं रहे हैं। दोस्तों रामचरितमानस में लिखा है कि प्रभु श्री राम एक सरल स्वभाव के थे, वो हमेशा मुस्कुराते रहते और शांत रहते थे, जबकि लक्ष्मण जी ज़्यादा क्रोधित रहते थे। इसी वजह से एक बार लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम से ही युद्ध करने को तैयार हो गए थे, क्योंकि जब प्रभु श्री राम ने माता सीता से अग्नि परीक्षा की बात कर रहे थे, तब लक्ष्मण जी श्री राम से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि वह माता सीता को अपनी माता के समान समझते थे और अपनी माता के मर्यादा के लिए वह कुछ भी करने को तैयार थे। जबकि इस मूवी में इसका बिल्कुल उल्टा दिखाया गया है। दोस्तों इस मूवी में आपको राम जी के चेहरे पर कभी भी मुस्कान नहीं नजर आएगी, वह हमेशा क्रोधित ही नजर आएंगे, जबकि लक्ष्मण जी बिल्कुल शांत दिखाई देता है। तो दोस्तों ये थे मूवी के कुछ मुख्य गलतियाँ। बाकी आप लोगों की नज़र में कुछ और भी है तो हमें कमेंट करके बताएं।